जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट जून 2023। मेष लग्न के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और चर लगन है। चर लगन है, इस कारण व्यक्ति जो होते हैं इस लगन के, वो थोड़ा सा अपने आप को, स्वयं को समय अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसको सीख फिर उसके बाद गलती करने के बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, अर्थात अपने आप को, अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं। मंगल से प्रभावित होते हैं, थोड़ा पराक्रमी विशेष तौर पर पाए जाते हैं, धैर्य की कमी होती है, ऊर्जावान होते हैं, थोड़ा गुस्सा जो होता है उनमें थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब क्रोध का स्तर थोड़ा जल्दी ज़्यादा पाया जाता है, ये एक स्थिति पाई जाती है। विशेषतः अपने पराक्रम के बल पर ऐसे व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक जो मंगल बनते हैं, लग्नेश, उनकी स्थिति को देखें तो मंगल नीच राशि के अंतर्गत 10 मई से 1 जुलाई मतलब पूरे जून माह के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ उनको शुक्र का भी साथ मिल जाएगा, जो कि 30 मई के बाद से मतलब पूरे जून माह के अंतर्गत 7 जुलाई तक है इसका भी, तो शुक्र का भी साथ उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब आपको इस माह के अंतर्गत मेन फोकस जो रहेगा वो आपका चतुर्थ भाव को लेकर, अपनी मातृभूमि को लेकर, माता को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर, लग्जरी से रिलेटेड कार्य को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर आपका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी तरीके से घर के काम आपको करने पड़ जाएं, घर से संबंधित कुछ विशेष जिम्मेदारी आपको उठानी पड़े या घर के अंतर्गत रहना पड़े। विशेषतः यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि आपको अपने घर में रहकर ही आपको काम करना पड़े, तो वो भी एक संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा प्रभाव ये रहेगा कि आप कहीं ना कहीं पराक्रमी हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर पराक्रम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत अगर आप रहेंगे और आपको अगर कोई काम सही तरीके का आपका, जिसमें आपकी अच्छी खासी ऊर्जा लगे, वो अगर आपको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर गुस्सा करते हुए, क्रोध करते हुए, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति आपके साथ बन सकती है। विशेषतः आप घर में अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि आपका जो हमेशा जो एक प्रभाव आपका एक रहता है वो ये रहता है कि कहीं ना कहीं पराक्रम दिखाना है, और विशेष तौर पर पराक्रम बाहर जो कार्य होते हैं, कार्य क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा आप करते हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा घर में अपने आप को थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और बात है कि समय के अंतर्गत आपका और आपके जीवन साथी का एक मिलन हो रहा है, ये भी संभावना है। तो जो अविवाहित लोग हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति, और साथ साथ शुक्र और मंगल का जो मिलान चतुर्थ भाव के अंतर्गत हो रहा है, तो खासकर यहाँ पर यह भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपका और आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का मिलन हो रहा है, विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बनती है, और खासकर आप दोनों मिलकर एक कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत सुखपूर्वक आप अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी एक मिलन का समय यहाँ पर एक दिखाई देता है, ये भी संभावना यहाँ पर दिखती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, जहां पर राहु केतु का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है, तो गुरु के प्रभाव के कारण अच्छी स्थिति ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा मंगल का और केतु का जब संबंध, यहाँ पर मंगल की दृष्टि और केतु का जो संबंध सप्तम भाव से बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, थोड़ा आपका लाइफ पार्टनर कुछ ऐसे काम कर सकता है जो काफी मतलब एक हेडलेस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो जिसके कारण थोड़ा तनाव बन सकता है। विशेषतः कुछ ज्यादा घबराने की बात यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु की अमृत समान दृष्टि रहेगी, जिसके कारण कुछ भी अगर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो साथ साथ दूर भी होती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर, तो ये एक स्थिति है कि मंगल नीच राशि, मतलब आप कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत हैं, घर से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आप अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दे रहे हैं, घर पर रहकर ही, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहें, तो वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा अपने से उच्च अधिकारी जो कार्य क्षेत्र पे हो, तो वहां से थोड़े मधुर संबंध बनाने का आप प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे, रिलेशनशिप को बिल्ड अप करते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं वहां पर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी, और कार्य क्षेत्र के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पण का भाव भी घर में रहते हुए भी यहाँ पर दिखाई आपका बना रहेगा, तो वो भी सारी संभावना यहाँ पर दिखती है।
वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि जब एकादश भाव पर, अष्टम दृष्टि के कारण थोड़ा सा दिक्कतें आती है उस भाव से संबंधित, लेकिन यहां पर उस भाव के स्वामी काफी मजबूत अवस्था के अंतर्गत शनिदेव कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, जो कि आपके 30 साल के अंतर्गत यह गोचर जो चल रहा है कहीं ना कहीं आपकी लंबे समय से चल रही अधूरी इच्छाएं वगैरह सब पूरी करते हुए दिखाई देगा। सभी प्रकार के लाभ आपको विशेष तरह से सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति आपकी करते हुए दिखाई देगा। जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे वो सब आपका अब ये शनिदेव पूरा करेंगे। 2.5 साल ले रहे हैं शनिदेव यहाँ पर, तो ये आपका इस समय के अंतर्गत अवश्य करते हुए दिखाई देंगे ही। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भी मंगल का कर्क राशि में इस जून माह के अंतर्गत अष्टम दृष्टि के कारण आपके बड़े भाई बहन से, आपके मित्रों से, आपके चाचा से, इनसे थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है या इनके साथ मतभेद हो सकते हैं, ये भी संभावना इस माह के अंतर्गत रहेगी। या इनके साथ हो सकता है आपको लाभ तो मिल रहा था, लेकिन लाभ मिलने के साथ साथ आपस में कुछ ऐसी बातचीत हो गई जिसके कारण आपको तनाव की स्थिति बन रही हो, मतभेद की स्थिति बन रही हो। तो ये संभावना ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में कुछ ज्यादा खराब नहीं रहेगा। लेकिन इस समय के अंतर्गत जब तक ये मंगल नीच राशि में, और ये प्रभाव ये रहेगा कि आपके कारण होने की संभावना ज्यादा है, ये उनके कारण होने की संभावना नहीं है, आपके कारण है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में होकर खुद लग्नेश बनकर आप खुद अष्टम दृष्टि दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल दें, खुद से कुछ ऐसा कर रहे हैं, इनिशिएटिव खुद से ले रहे हैं कि जिसके कारण वहां पर मतभेद परेशानी बन रही है। और वही वहां पर आपके लाभ के मामले में भी इस समय के अंतर्गत रोड़ा अटकाने का काम ये खुद आप, मतलब एक होता है कि खुद से ही अपने लाभ के रास्ते को रोक देना, वहां पे बाधा उत्पन्न कर देना, मतलब आप अपने ही शत्रु इस समय के अंतर्गत अपनी इच्छा पूर्ति के मार्ग में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी संभावना यहाँ पर बन सकते हैं। तो विशेष तौर पर अपने आप पर आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर यहाँ पर, क्योंकि मंगल का साथ दे रहे हैं शुक्र, जो कि सप्तमेश भी हैं और साथ साथ परिवार के मतलब द्वितीय भाव के भी स्वामी है, तो थोड़ा उनकी बातों को मानना चाहिए। इस समय के अंतर्गत उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको सजेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा उसकी बातों को यहाँ पर मानेंगे तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पर फायदा आपको देखने को मिलेगा, कि जिसके कारण आपके लाभ के मार्ग में आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं आय के मामले में भी रोड उत्पन्न करती, मतलब दिक्कतें, बाधा उत्पन्न कर देती है। तो मतलब हो सकता है कि अगर आप देखिए जॉब फील्ड में तो ज्यादा घबराने वाली दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां तो फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जो आपके नेटवर्क के लोग हैं उनसे अहंकार वशी से ही कहीं ना कहीं अपने कुछ ईगो को लेकर वहां पर आपको परेशानी बने, जिसके कारण आप अपने लाभ के मामले को या अपने साधन को आप बाधित कर दें। तो वो भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। आप इसके बाद देखें यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखते हैं। तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य जो कि पंचमेश है, पंचमेश बनकर सूर्य का द्वितीय भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत जो गोचर रहेगा, वहां पर यह प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी का संबंध धन भाव से, और वहां पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं वाणी के अंतर्गत एक आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। मतलब बोलते वक्त काफी कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाएंगे। वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता और खासकर एक अच्छा भाषण देने की शक्ति जिसे कहें, वो बहुत अच्छी बढ़ती हुई आपके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव साथ साथ कुटुंब जन परिवार के लोगों के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि रहेगी, जहां पर आपको उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर पंचमेश का संबंध षष्ठेश जो कि नौकरी भाव के स्वामी का भी है, उनसे भी बन रहा है सूर्य बुध का परस्पर संबंध। तो ये एक स्थिति धन भाव के अंतर्गत आपको सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ दिला सकती है। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी इस माह के अंतर्गत, खासकर जब बुध वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 7 जून 2023 के बाद, और खासकर 7 से 15 जून एक ऐसा समय जहां पर बुध का वृषभ राशि में गोचर षष्ठेश होकर भी है, सरकार के कारक जो ग्रह सूर्य हैं और जो पंचमेश भी हैं उनके स्वामी के साथ जो संबंध बन रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं, उनको वहां से फायदा मिल सकता है। जो व्यक्ति आयुर्वेद के से संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय काफी अच्छा रहेगा, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं अपनी शिक्षा से धन लाभ अर्जित करना चाहते हैं, मतलब जिस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन लिए वहां से ही कुछ धन लाभ या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये माह काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ साथ सरकारी क्षेत्र से भी, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी फायदा लाभ या सरकारी नौकरी का भी लाभ आपको इस माह के अंतर्गत मिल सकता है। ये भी प्रबल संभावना है, खासकर 15 जून तक तो देखने को यहाँ पे मिल ही रही है। वहीं सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी इस स्थिति में रिसर्च वर्क से रिलेटेड आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको ना पता हो पहले से, तो वो भी स्थिति यहाँ पर बन सकती हैं। कुछ गुप्त जो गुप्त बातें थी
वो आपके सामने प्रकट होती हुई दिखाई इस माह के अंतर्गत किसी अन्य विषय को लेकर भी दिखाई दे सकती हैं कि कुछ गुप्त चीजें आपके समक्ष मतलब आ रही हैं जिनका आपको पहले से पता नहीं था, वो भी संभावना यहां पर बन सकती है। इसके बाद सूर्य का गोचर रहेगा कि पंचमेश बनकर सूर्य का प्रभाव आपके तृतीय पराक्रम भाव के अंतर्गत रहेगा। विशेष तौर पर आपको पराक्रमी, ऊर्जावान, साहसी ये आपको बनाता हुआ नजर ही आएगा। ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही यहां पर आपके, क्योंकि यहां पर पंचमेश के साथ जो संबंध रहेगा वो षष्ठेश का भी रहेगा, तो विशेष तौर पर जो व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कर रहा है तो उनको भी वहां पर बहुत फायदा है। साथ ही लेखन संबंधित कार्यों से, क्योंकि बुध का भी प्रभाव आ रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क से भी यहां पर बहुत फायदा मिलेगा आपको। और सूर्य का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं आपको आपके यहाँ पर छोटे भाई बहनों को लेकर उनके स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। थोड़ी छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, उनसे थोड़ा ध्यान रखना है कि उनकी बातों को थोड़ा मानना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कत बन सकती है। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पे पंचम से दशम के अंतर्गत जब सूर्य बुध हैं तो ये एक स्थिति आपके संतान के काम के अंतर्गत काफी फायदा, संतान से लाभ आपको दिखाई दे रहा है। ये भी संभावना है। खासकर 15 जून तक तो ये संभावना ज्यादा है कि संतान अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा करती हुई, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव रहेगा तो यहां पर अगर आप कुछ, जैसे कि हमने बताया कि राइटिंग से, सोशल मीडिया से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हैं, राइटिंग से रिलेटेड वर्क है, तो वहां बहुत अच्छा आप करते हुए दिखाई देंगे। काफी कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, वो भी एक स्थिति। साथ ही सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य पर, वैसे भी नवमेश का संबंध भी लगन से बन रहा है, तो धार्मिक कार्यों में विशेष वृद्धि, धर्म कर्म के कार्यों में आपको एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं, अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर मंगल का प्रभाव देख चुके हैं। बुध का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया, बुध का प्रभाव पहले बुध प्राक्रमेश भी है, षष्ठेश भी है। बुध का संबंध लगन से बनेगा। देखिए बुध का संबंध लगन से 7 जून तक बनेगा। एक्चुअल में यहां पर एक स्थिति यह भी है कि बुध का राहु के साथ संबंध है, क्योंकि तृतीयेश भी है। तो अगर आप देखो, ये समय भी ऐसा ही है कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे थे और आपको जो व्यक्ति इंटर्नशिप करना चाह रहे थे, जो स्टूडेंट हैं, और उनका दिक्कतें उनको आ रही थी, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जहां वे करना चाह रहे थे जहां वहां पे से कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा था, तो उनके लिए 7 जून के बाद बहुत अच्छी स्थिति है कि वहां से उनको फायदा। और खासकर 7 जून के बाद भी अगर दिक्कत है, क्योंकि 7 जून के बाद भी बुध तृतीय से द्वादश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद 24 जून तक रहेगा। 24 जून के बाद तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको विशेष फायदा, विशेष लाभ वहां से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर 7 जून तक तो ज्यादा बाधा है। 7 से 24 जून थोड़ा सा आराम, और 24 के बाद आप अच्छे से जहां चाहते हैं, जहां जिस तरीके से चाहते हैं, वहां पर आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपके मतलब जो भी आपको आगे प्रैक्टिकल आपको एजुकेशन लेनी है, कहीं पर जाकर आपको सीखना है कुछ, तो वहां पर प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा प्रभाव 7 जून तक बुध का प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं गुरु और बुध का राहु पर जब संबंध एक साथ यहां पर रहेगा, तो बुध के प्रभाव में थोड़ा सा ये रहेगा कि डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कतें, मतलब इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो वो थोड़ा आपको दिक्कत हो रही थी। वहीं 7 जून के बाद ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं कि डिसीजन लेने में जो दिक्कतें थी वो थोड़ा सा शांति मिलेगी। लेकिन 7 जून तक क्योंकि षष्ठेश बनकर भी है, तो फाइनेंस रिलेटेड चीजों में आपको थोड़ा मतलब उसको थोड़ा सावधानी से आपको करना चाहिए, वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। उसके बाद जैसे कि हमने बताया है कि 7 जून के बाद जब वृषभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में आएगा, तो ये आपको रोग, रिपो ऋण, झगड़े, इनसे लाभ, धन लाभ दिला सकता है। लोन, सरकार से लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिल सकता है। तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर षष्ठम भाव से संबंधित, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा, बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं उसके बाद बुध का तृतीय भाव के अंतर्गत, जैसे कि हमने बताया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड 24 जून के बाद, या इंटर्नशिप रिलेटेड वर्क अगर आपको करना है, तो वहां सब चीजों में, लेखन संबंधित काम में वहां पर आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिति। और छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ आपको मिलने देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का गोचर देखें, तो शुक्र सप्तमेश भी है, धन भाव के स्वामी है, संचित धन का स्वामी चतुर्थ भाव में शुक्र जैसा ग्रह है, तो यहाँ पर वाहन सुख प्राप्ति के भी इस माह के अंतर्गत प्रबल योग बनते हैं। और आपका संचित धन हो सकता है किसी तरीके के वाहन पर खर्च हो जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि मंगल के साथ भी है यहाँ पर, और मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज में। और हो सकता है कि घर के अंदर कुछ आप इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब वहां पर कराते हुए नजर आए, तो वो भी एक अच्छी स्थिति, या फिर सुख संबंधी सामग्री। और अगर जैसे कि गर्मी है, तो हो सकता है अगर आप एसी खरीदे, तो ये भी संभावना यहाँ पर इस माह के अंतर्गत प्रबल रूप से बनती है कि आप अपने संचित धन का कुछ भाग, कुछ खर्चा आप अपनी सुखों पर भी खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं
शुक्र क्योंकि सप्तम से दशम के अंतर्गत है और सप्तमेश बनकर सप्तम से दशम में जो सप्तमेश गया है, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर अपने करियर के प्रति ज्यादा समर्पण का भाव देखने को मिलेगा उसका, और वहां पर वो अच्छा करते हुए नजर आएगा और साथ ही साथ आप भी उसका सपोर्ट अपने उसके काम में करते हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक संभावना यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर और आपका मिलन, जैसा कि हमने बताया, वो भी एक संभावना यहां पर इस समय के अंतर्गत रहेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव रहेगा कि शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव पर, तो आप अपने काम में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स और ये सारी चीजें आपके अंदर काफी अच्छे आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को विशिष्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कि आप करियर के अंतर्गत आप अपने प्रोफेशनली रिलेशनशिप जो है उसको काफी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये आपका मेन मोटो यहां पर रहता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखती हैं। इसके बाद देखिए यहां पर हम गुरु का गोचर देख लेते हैं। गुरु का गोचर जो रहेगा, गुरु जो कि नवमेश भाग्य के स्वामी हैं, द्वादशीश भी हैं, लगन पर हैं। इसका मतलब ये तो देखो आपका, क्योंकि खर्चे का स्वामी आपके लगन में, मतलब कहीं ना कहीं स्वयं को लेकर खर्चा हो रहा है, शारीरिक रूप से व्याधि परेशान कर रही है जिसके कारण आपका खर्चा हो सकता है। साथ ही साथ भाग्य का साथ मिल रहा है क्योंकि भाग्येश बनकर लगन पर हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धार्मिक कार्य आपके होंगे, लेकिन राहु केतु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है, तो अड़चने बाधाएं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब ये भी तय है कि इस समय के अंतर्गत जो आप काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको लगेगा कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ ना कुछ परेशानियां बाधाएं आती रहेंगी और उसका आप डटकर उसका सामना करेंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये बात तय है, लेकिन परेशानियों के साथ होगा। ये भी यहां पर तय है कि भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है बहुत अधिक अड़चने परेशानियों के बाद आपका काम हो रहा है। तो वो भी संभावना यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर ये स्थिति, साथ ही गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव जब लगन पर चल रहा है तो यहां पर थोड़ा, और वो उसमें भी पाप प्रभाव शनि की दृष्टि में थोड़ा अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार की स्थिति आप में बढ़ती हुई दिख रही है, तो विशेष तौर पर स्वाभिमान, अहंकार, थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास अपने आप पर करना है। साथ ही साथ आप काफी अच्छा ज्ञान आपको अर्जित आप करते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति है क्योंकि आपका इंटेलिजेंसी का जो लेवल होगा वो काफी हाई होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी गुरु आकाश तत्व हैं, लगन पर बैठकर कहीं ना कहीं आपके माइंड की चिप को बड़ी कर देंगे। एक तरीके से आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग पावर भी काफी अच्छी हो सकती है। तो वो सारी संभावनाएं भी यहां पर रहेगी। बस विशेष से स्वाभिमान, अहंकार, इनका आपको ध्यान बनाए रखना है। विशेष से इस समय आपके लिए अच्छा ही है। वहीं गुरु की दृष्टियां अमृत समान है, तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि है। यहां से संबंधित आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छे या बुरे आपकी जन्म कुंडली पर निर्धारित रहेगा कि आपको दशांत दशा कैसी मिल रही है। तो जो व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। संतान प्राप्ति के विशेष योग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। जो कहीं एक अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और ये समय शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर जैसे ही सूर्य बुध का परस्पर संबंध बनेगा तो ये समय, क्योंकि 7 जून तक कह सकते हैं थोड़ा आपको एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा सकते हैं। तो वो एक संभावना आपकी 7 जून तक बन रही थी, लेकिन जैसे ही सूर्य बुध का परस्पर संबंध द्वितीय भाव में बने, क्योंकि पंचम से भी दशम में बने, विद्यार्थी जन बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वे अपने एजुकेशन के अंदर काफी अच्छा करेंगे। तो ये भी संभावना 7 जून के बाद बहुत अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो यहां पर ये भी स्थिति, साथ ही शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। तो संतान का ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी गुरु और शनि का प्रभाव, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भी बनवा सकता है। और खासकर इस माह के अंदर जैसे ही शुक्र मंगल का आकर्षण योग भी बनेगा, साथ ही साथ गुरु शनि दोनों का प्रभाव भी यहां पर बनता दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ नए प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी आपको जोड़ सकता है। तो वो भी प्रबल संभावना यहां पर बनती हुई दिखती है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनरशिप वगैरह भी करा सकती है आपको, और आपके लिए अविवाहित के लिए विवाह हो जाएगा, विवाह होने की प्रबल संभावना को भी यहां पर बताती है। लेकिन जब तक राहु केतु का प्रभाव है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा धर्म से चलने में फायदा है, क्योंकि केतु का जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन का प्लेनेट है, कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की ओर, अलगाव की ओर ले जाता है। तो थोड़ा गुरु का भी दृष्टि है तो ठीक है, बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलगाव की स्थिति, मतलब एक विरह का भाव या एक वैराग्य वाली जो स्थिति होती है वो एक भाव बना रहता है। कहीं ना कहीं एक आनंद जो एक व्यक्ति चाहता है वो आनंद की अनुभूति थोड़ी कम कर पाता है, तो वो एक स्थिति। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि नवम भाव पर, ये कहीं ना कहीं विदेश यात्राएं भी आपको करा सकती है, दूर देश प्रदेश से आपको लाभ दिला सकती है, पिता से, गुरु से आपको लाभ हो सकता है, भाग्य की वृद्धि करने वाली है। तो ये सारी चीजों में धार्मिक कार्यों की वृद्धि, धार्मिक कार्य करवाने, धर्म कर्म के कार्य में विशेष रुचि, उन सब में वृद्धि भी यहाँ पर करा
आती हुई नजर आ रही है। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। वहीं यहाँ पर अगर हम राहु केतु का देखो, राहु का लगन पर प्रभाव कहीं ना कहीं आपको एक भ्रम, एक डर, भय और बहुत तीव्र इच्छाएं आगे बढ़ने की, अगर आप उसको देखिए राहु के प्रभाव को अगर आपका पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है तो आपको आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा देगा, कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा देगा, वो आपका पॉजिटिव राहु का इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अगर वही राहु का इंपैक्ट आपका नेगेटिव चल रहा है लगन पर बैठकर, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का भाव आपको दे सकता है, कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न कर सकता है, डर उत्पन्न कर सकता है वो, और चिंता तनाव की स्थिति में आपको ला सकता है। तो वो एक निर्भरता आपके ऊपर रहती है कि आप अपने राहु की ऊर्जा को, एनर्जी को किस प्रकार यूज करें। एक और अच्छी बात ये भी है कि ये राहु का यहाँ पर एकादशी शुक्र भी यहाँ पर लगन पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वैसे लाभ की तो तीव्र इच्छाएं बन रही हैं आपको लेकर, आपको मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा लाभ विशेष तौर पे, तो उस तरीके का प्रभाव तो आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि राहु का प्रभाव है शनि की दृष्टि, शनि जो कि लाभ भाव के स्वामियों को लगन को देख रहे हैं, तो थोड़ा ये प्रभाव यहाँ पर बनता है। सर दर्द की शिकायत वगैरह जैसे कि हमने बताया, पहले भी बताया, लेकिन थोड़ा सा अब तो आराम रहेगा कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी अपने मेंटली तौर पर अपने आप को मैनेज करके रखना है, अपने राहु को बैलेंस करके रखना है। राहु को बैलेंस करने के लिए ओम चंडिकाय नमः दुर्गा माता के इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, जिससे आपका राहु मैनेज रहेगा। उसके आप पॉजिटिव साइड आप जाकर आप कुछ बड़ा आप अर्जित कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो वो स्थिति को आपको ध्यान हमेशा बनाए रखना है। साथ ही साथ देखिए शनि का जो प्रभाव चल रहा है, शनि कर्म भाव के स्वामी है, लाभ भाव में बैठे हैं, तो जितना भी कर्म आपने बहुत लंबे समय से जिस चीज के लेकर मेहनत करी है, उन सब का रिवार्ड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर लाभ देने वाली शनि का प्रभाव यहाँ पर दिखाता है कि बड़े लाभ की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो आप हो सकता है कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने पहले किया हो, बहुत मेहनत भी करी हो, हार्डवर्क लंबे समय से चल रहा हो, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये समय जो चल रहा है उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में दशांत दशा क्या चल रही है, क्या ग्रह स्थिति है, क्या राजयोग, किस तरीके के धनयोग राजयोग है, उसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। देखो पंचम भाव पर सीधी दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो पंचम से संबंधित घटनाएं जैसे कि मैंने बताया वो सारी घटित होंगी। साथ ही दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, विशेष तौर पर आपके ससुराल पक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ससुराल पक्ष को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी, या जीवन साथी के संचित धन सेविंग्स को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, या उसको लेकर भी विशेष तौर पर आपको कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखती हैं। साथ अष्टम से संबंधित कर्म के अंतर्गत गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र या रिसर्च रिलेटेड वर्क में विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पर बनती दिखती है। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर भी इस माह के अंतर्गत आपको लाभ मिल सकता है, तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ इस माह में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 15 से 18, 23 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 11 से 13, 13 से 15, 25 से 28 और 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। कुछ दिन अगर कॉमन आ जाते हैं तो उसमें मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है कि वो शुभ भी है, अशुभ भी है, दोनों ही तरीके का प्रभाव देख रहे हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 3 से 5, 25 से 28, 28 से 30 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 3, 28 से 20 से 23 और 28 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। अकस्मात अस्पताल, गुरु के आश्रम और खुशी के लिए यात्रा 11 से 13 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए एक तो ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है आपको। साथ ही साथ माँ बगलामुखी का चालीसा करना है, क्योंकि घर में थोड़ा सा अगर आर्गुमेंट हो रहे हैं तो वहाँ दिक्कत बन सकते हैं, तो थोड़ा माँ बगलामुखी चालीसा अगर आप करते रहे आपको लाभ रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाते रहेगा और स्ट्रीट डॉग कुत्तों की सेवा करते रहेगा, जिससे आपके अगर मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप एक मतलब वैराग्य जैसे भाव अगर आ रहे हैं तो उनसे आपको बचाव रहेगा। या आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।